हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय सेल्फ संतोष सिंह। और चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हमारे नेशनल इनकम का नेक्स्ट टॉपिक। तो बच्चों, जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी कौन सी होती है, कौन हमारे रेजिडेंट्स होते हैं। आज हम पढ़ेंगे हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं और नेशनल प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो जरा समझते हैं, पहले हम टॉपिक को डिस्कस करते हैं। डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन सी चीजें आएंगी। तो बच्चों, इसको समझने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं। उन क्वेश्चंस के थ्रू हमारे को बढ़िया तरीके से समझ में आएगा कि कौन कौन सी चीजें हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आती हैं। तो बच्चों, जैसे कि हमारे पास पहला क्वेश्चन है, रेंट रिसीव बाय एन इंडियन रेजिडेंट फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी इन सिंगापुर। तो बच्चों, क्या कह रहा है ये कह रहा है हमारे को रेंट रिसीव हो रहा है एक प्रॉपर्टी से। भैया, मैं कहां बैठा हुआ हूं? मैं बैठा हुआ हूं इंडिया में, है ना। और एक सिंगापुर में मैंने अपना एक प्लॉट खरीदा हुआ है। ये जो प्लॉट, बहुत अमीर आदमी, हमने ये जो प्लॉट खरीदा हुआ है ये सिंगापुर में है और इससे कुछ रेंट आ रहा है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये कहां है? इसकी इनकम कहां जनरेट हो रही है? इसकी इनकम सिंगापुर में जनरेट हो रही है। मैं कहां का निवासी हूं? मैं इंडिया का। क्या ये मेरे डोमेस्टिक टेरिटरी में हो रहा है? नहीं। ये कहां हो रहा है? ये सिंगापुर की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हो रहा है। तो ये मेरे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होगा। ये कहां इंक्लूड होगा? ये सिंगापुर की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा। आई होप सो पॉइंट क्लियर हो। अगर जो इसी क्वेश्चन को कहता है कि भैया ये मेरा देश है और ये मैं अपने एरिया में, मेरे देश में ही कहीं पे, चाहे वो हिंदुस्तान का कोई भी हिस्सा क्यों ना हो, वहां पे मैंने प्रॉपर्टी ली है और वहां से मुझे रेंट मिल रहा है और मैं इंडिया में ही रह रहा हूं, तो वो मेरे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में आता। क्यों? क्योंकि ये जो है ये कहां सिचुएटेड है? ये इंडिया में ही सिचुएटेड है। तो इसलिए ये मेरे ही देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होता, ये मेरे देश का डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता। बट यहाँ पे वो सिंगापुर में है प्रोडक्ट, तो वो सिंगापुर का डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा, तो वो मेरे देश के डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इंक्लूड नहीं होगा। चलिए बच्चों, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये कह रहा है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, सैलरी रिसीव बाय इंडियन रेजिडेंट वर्किंग इन अमेरिकन एम्बेसी इन इंडिया। तो बच्चों, क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि भैया ये रहा इंडिया, ये रहा अमेरिका। क्वेश्चन में वो कह रहा है कि भैया इंडिया, ये अमेरिका, वो कह रहे हैं इंडिया में एक एम्बेसी है अमेरिका में, जिसमें ये हमारे छज्जू लाल जी जो हैं वो नौकरी करते हैं और ये हमारे छज्जू लाल भाई को सैलरी जो मिल रही है, तो क्या वो मेरे देश का डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इंक्लूड होगा या नहीं होगा? अगर जो ये अमेरिका की एम्बेसी मेरे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में आती होगी तो ये इनकम भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आएगा। अगर जो ये अमेरिका की एम्बेसी मेरे डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगी तो ये मेरा डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी नहीं होगा। तो बच्चों, हमने जैसे पिछले वीडियो में समझा था कि अगर जो हमारे देश में कोई भी एम्बेसी क्यों ना हो, किसी भी देश की एम्बेसी क्यों ना हो, वो मेरे देश का डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा, वो उसी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। तो यहाँ पे अमेरिकन एम्बेसी किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा है? अमेरिका की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा है। ये मेरे देश में होते हुए भी मेरे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा नहीं है। तो जब ये मेरे डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा नहीं है तो इससे होने वाली इनकम भी मेरे देश की डोमेस्टिक प्रोडक्ट में नहीं आएगी। बच्चों, अगर जो आपको इसमें कोई डाउट है कि ये एम्बेसी का क्या खेल है, तो इसको समझने के लिए आप मेरा पुराना वाला वीडियो देखो, आई बटन पे क्लिक करो और चेकआउट करो उस वीडियो को, जिससे आपको पूरी एम्बेसी की जो स्टोरी है वो समझ में आएगी। चलिए बच्चों, आई होप सो ये पॉइंट समझ में आया हो। अगर जो ऐसी कोई क्वेश्चन आता कि भैया अमेरिका में एक इंडियन एम्बेसी है जिसमें कोई हमारे अंग्रेजी बाबू जॉब करते हैं और इनको जो सैलरी मिल रही है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी। भैया ये जो एम्बेसी है ये किसके लिए काम कर रही है? इंडिया के लिए। तो ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी, तो इसकी इनकम जो है वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, सॉरी डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर आएगी। आई होप सो पॉइंट क्लियर हो। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्रॉफिट अर्न बाय फॉरेन कंपनी और अ फॉरेन बैंक इन इंडिया। मुझे इस पॉइंट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चों, ये इंडिया है
और इंडिया के अंदर एक कंपनी खुली टेस्ला की। टेस्ला सबको पता ही है, यूएसए का ब्रांड है, यूएसए की कंपनी है, एलोन मस्क जी की कंपनी है। उन्होंने इंडिया में आके अपना एक ऑफिस खोल लिया। या फिर यूएसए का एक बैंक है जिसने अपनी ब्रांच एक इंडिया में खोल ली। तो इनको जो भी प्रॉफिट होगा तो ये इंडिया के अंदर आएगा या ये यूएसए के अंदर आएगा। भैया मुझे एक बात बताओ, जब ये इंडिया में आ चुके हैं, इंडिया में बस चुके हैं, प्रॉफिट यहां कमाएंगे, तो ये किसका काम, ये किसकी कंट्री में सिचुएटेड है, ये किसकी कंट्री में सिचुएटेड है, किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही आ रहे हैं? भैया ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है। तो इनको जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट भी हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर इंक्लूड होगा। क्यों? क्योंकि मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तो मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रॉफिट अर्न करेंगे, चाहे वो इंडस्ट्री हो चाहे वो बैंक हो, वो मेरे ही डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा है, वो मेरे ही डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इंक्लूड होंगे। इसी तरीके से अगर जो यूएसए में हमारे रतन टाटा जी चले गए, टाटा भाई ने कहा कि भैया अपना बिजनेस एक्सपेंड करता हूँ, यूएसए में जाके एक नई ब्रांच खोलता हूँ। अमेरिका ने कहा भैया तेरे को मैं कैसे पीछे छोड़ दूं, मैं भी तेरे पीछे पीछे अमेरिका में आके अपनी एक ब्रांच खोलती हूँ, दोनों दबा के प्रॉफिट कमाएंगे, है ना, दोनों मिलके हम खूब प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो क्या ये मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा? भैया कहां बैठ गए ये दोनों के दोनों? यूएसए में बैठ गए। तो यूएसए में बैठ गए तो प्रॉफिट किसका? यूएसए का। किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में? यूएसए की डोमेस्टिक टेरिटरी में काम कर रहे हैं। तो भाई साहब ये जो भी प्रॉफिट अर्न करेंगे वो यूएसए की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा होगा, वो यूएसए की डोमेस्टिक प्रोडक्ट का हिस्सा होगा, उसका हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी से कोई लेना देना नहीं होगा। आई होप सो दोनों पॉइंट समझ में आए हैं। ओके बच्चों, जैसे कि अभी हमने डोमेस्टिक प्रोडक्ट की स्टडी की और डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हमने क्या समझा कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम घोड़े की तरह अपनी आंखों में इतना सा देखते हैं सिर्फ, है ना। हमने क्या देखा कि भैया कौन सा मेरे डोमेस्टिक प्रोडक्ट का हिस्सा है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट का हिस्सा वो सारे के सारे आइटम्स हैं, वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मेरे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएंगे। लेट्स से ये मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी और इसमें एक कंपनी है जो अमेरिका से आई है, एक बैंक है जो अमेरिका का बैंक है, एक टाटा की कंपनी है, एक बाटा की कंपनी है। तो ये सारे के सारे कहां हैं? मेरे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। जब मैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकाल रहा हूं तो मैं अपने नजरिए को घोड़े की तरह इतना सा कर लूंगा और देखूंगा भैया तू मेरे डोमेस्टिक प्रोडक्ट का हिस्सा है, आजा, तू भी है आजा, तू भी है आजा। तो ये सारे के सारे मेरे डोमेस्टिक प्रोडक्ट का हिस्सा है, ये मेरे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आ रहे। तो मेरे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आ रहे तो मैं इनको अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इंक्लूड कर लूंगा, एक चीज को छोड़ के, एम्बेसी को छोड़ के, बस बाकी कंपनीज और जो कुछ भी है, कंपनी हो गई, बैंक हो गए, ये सारे के सारे जो प्रॉफिट मोटिव के लिए हमारे देश के अंदर आते हैं वो सारे के सारे मैं अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इंक्लूड कर लूंगा। क्यों? क्योंकि मैं अभी अपना नजरिए सिर्फ छोटा सा देख रहा हूं कि भैया मेरे देश के अंदर क्या क्या चीजें हैं, वो सब मेरी हैं। पर जब आप बात करते हो नेशनल प्रोडक्ट की तो बच्चों इस नजरिए को हमें थोड़ा सा ब्रॉड करना होता है, हमें चेकआउट करना पड़ता है कि अल्टीमेटली ये जो भी बिजनेसेस हैं इनका पैसा जाएगा कहां। अगर जो वो बिजनेस बाहर देश के हैं, बाहर की कंपनीज है, बाहर के इंस्टीट्यूशंस हैं, तो वो पैसा कहां लेके जाएंगे? अल्टीमेटली वो पैसा लेके जाएंगे अपने देश में, वो प्रॉफिट लेके जाएंगे अपने देश में। तो वो मेरे देश का हिस्सा कैसे होंगे? तो व्हेनेवर वी आर कैलकुलेटिंग नेशनल प्रोडक्ट, तो नेशनल प्रोडक्ट के अंदर हम उन आइटम्स को ऐड नहीं करेंगे जो बाहर जाएंगे। फॉर एग्जांपल अमेरिका की कोई कंपनी है और अमेरिका की कंपनी को प्रॉफिट हुआ, अल्टीमेटली जब मैंने इसको यहां से देखा अमेरिका की कंपनी कहां खुली हुई है? अमेरिका की कंपनी इंडिया में खुली हुई है। तो मैं यहां इस नजरिए से देख रहा हूं, इंडिया में खुली हुई है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट का हिस्सा, इसका प्रॉफिट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का हिस्सा। तो जब मैं अपनी नजरें ब्रॉड करूंगा तो मैं क्या देखता हूं कि भैया भाईजान हमारे प्रॉफिट तो इन्होंने कमाया और कमा के ले गए अपने देश, ठीक है। अब जब अपने कंट्री ले गए तो नेशनल प्रोडक्ट, जब मैं नेशनल प्रोडक्ट निकाल रहा हूं तो नजरिया बड़ा करना, मुझे चेकआउट करना है कि ये जो प्रॉफिट कमा रहा है वो मेरे देश में रहेगा या नहीं रहेगा।
तो ये प्रॉफिट तो मेरे देश में रहेगा ही नहीं, तो ये मेरे देश के नेशनल प्रोडक्ट में इंक्लूड नहीं होगा। तो यहां जो भी चीजें कलेक्ट की थी उनको वन बाय वन करके मैं फेंकता रहूंगा, जो मेरे काम की है उनको समेटूंगा, जो काम की नहीं है उनको उठा के फेंक दूंगा। तो जो भी अमेरिका का बैंक हो, अमेरिका की कोई भी इंस्टीट्यूशंस हो, कोई भी बिजनेस हो, अगर जो वो मेरे देश में है तो वो मेरे नेशनल प्रोडक्ट के अंदर इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि उसका जो प्रॉफिट आएगा वो अपने देश में लेके जाएगा भाई, वो हमारे देश में नहीं रखेगा। वो यहाँ कमाने को आया है, बसने को नहीं। तो जो भी कमाएगा अल्टीमेटली अपने यहाँ लेके जाएगा। पर अब दूसरी कंडीशन, ये अमेरिका है और अमेरिका के अंदर हमारे मोटा भाई ने, फॉर एग्जांपल रिलायंस ने एक इंडस्ट्री अपनी खोल दी, तो रिलायंस भी तो यहाँ कमाने ही है। रिलायंस कहां का निवासी, वो तो इंडियन है। अल्टीमेटली जो प्रॉफिट होगा वो कहां आएगा, वो इंडिया में आएगा। तो नेशनल प्रोडक्ट के अंदर मैं इस रिलायंस के प्रॉफिट को अपने नेशनल प्रोडक्ट में इंक्लूड करूंगा। अब चलते नजरिया छोटा करके वापस यहां पे, अगर जो मैं यहां पे होता तो ये रिलायंस को मैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इंक्लूड नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये मेरे डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आ रहा है, ये इसके डोमेस्टिक टेरिटरी में आ रहा है। बट जब मैं अपना चश्मा खोलूंगा तो ये अल्टीमेटली प्रॉफिट लाएगा कहां? मेरे पास। आई होप सो ये समझ में आया हो। तो बच्चों नेशनल प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, समझते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें हमारी नेशनल प्रोडक्ट के अंदर इंक्लूड होंगी और कौन कौन सी मेरे नेशनल प्रोडक्ट में नहीं आएंगी। तो चलिए बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, प्रॉफिट अर्न बाय अ फॉरेन कंपनी इन इंडिया। भाई प्रॉफिट अर्न किया है बाहर की कंपनी ने, बाहर की कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया है, बाहर की कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया है जो इंडिया में बसी हुई है। तो बाहर की कंपनी है, इंडिया में बसी हुई है, प्रॉफिट कहां लेके जाएगी? अल्टीमेटली अपने देश में। तो ये मेरे देश के नेशनल प्रोडक्ट में इंक्लूड होगा? यस, नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली प्रॉफिट जाएगा उसके देश में, तो मेरे को नहीं आना है, मेरे को कुछ नहीं मिलने का है। मैं तो नेशनल प्रोडक्ट में उसको इंक्लूड करूंगा जो मेरे पास आएगा। मेरे पास इसका प्रॉफिट नहीं आएगा, ये अपना प्रॉफिट अपने देश में लेके चला जाएगा। ओके बच्चों, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सैलरी पेड टू अमेरिकन्स वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन अमेरिका। बच्चों क्या कह रहा है ये क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कह रहा है भाई मेरी अमेरिका में एम्बेसी है, इंडिया की जो एम्बेसी है अमेरिका के अंदर, यहाँ पे ये हमारे जॉन सिनो भाई साहब जी हैं, जो मेरी इंडिया की एम्बेसी अमेरिका में है, वहां पे ये भैया हमारे जॉन भैया जो है वो काम करते हैं। अब ये जॉन भैया वहां काम करते हैं तो इनको हम इंडियन से यहाँ से सैलरी दे रही है, इंडियन गवर्नमेंट इसको सैलरी दे रही है। तो मेरे देश से पैसा आ रहा है या जा रहा है? ये देख लो बस। तो मेरे देश से तो पैसा जा रहा है, जब पैसा जा रहा है तो मेरे देश में इंक्लूड नहीं होगा। आई होप सो पॉइंट क्लियर हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सैलरी रिसीव्ड बाय इंडियन रेजिडेंट वर्किंग इन अमेरिकन एम्बेसी इन इंडिया। क्या कह रहा है बच्चों ये कि भाई इंडिया के अंदर अमेरिका की एक एम्बेसी है जिसमें हमारे जो रामू काका हैं वो जॉब करने जाते हैं। अब इनको जो सैलरी मिल रही है, तो अमेरिका की एम्बेसी में जितने भी लोग काम कर रहे होंगे उसको सैलरी देगा कौन? उसको अमेरिकन सैलरी देंगे। क्यों देंगे अमेरिकन सैलरी? क्योंकि वो अमेरिका के लिए काम कर रहा है। पर जब आप नेशनल प्रोडक्ट पढ़ते हो तो नेशनल प्रोडक्ट में जस्ट हमें ये देखना है कि मेरे पास पैसा आ रहा है, रोकड़ा आ रहा है, तो वो नेशनल प्रोडक्ट, रोकड़ा जा रहा है तो वो नेशनल प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं होगा। तो पैसा आ रहा है भाई अपन पे, तो ये मेरे नेशनल प्रोडक्ट का हिस्सा होगा। आई होप सो पॉइंट क्लियर हुआ हो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज डिविडेंड रिसीव्ड बाय एन इंडियन फ्रॉम हिज इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ फॉरेन कंपनी। बच्चों क्या कह रहा है ये क्वेश्चन में कि मैंने फॉर एग्जांपल मैं इंडियन ही हूं, मैंने पैसा लगाया फॉरेन की किसी कंपनी पे और मेरे को वहां से पैसा जनरेट हुआ, मेरे को वहां से डिविडेंड मिला। तो डिविडेंड क्या हो रहा है? रोकड़ा आ रहा है, रोकड़ा पैसा आ रहा है, तो पैसा आएगा तो कहां जाएगा? नेशनल प्रोडक्ट के हिस्से में जाएगा, क्योंकि पैसा आ रहा है। जब भी कोई भी पैसा दुनिया के किसी भी कोने से हमारे देश के बंदे के पास आएगा, देश के रेजिडेंट के पास आएगा,
तो मेरे देश के नेशनल प्रोडक्ट में इंक्लूड होगा। और देश से किसी भी तरीके से पैसा जा रहा है तो वो मेरे देश की नेशनल प्रोडक्ट के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। आई होप सो दोनों टॉपिक अभी आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से क्लियर हो चुके होंगे। अब आप लोगों का काम है कि इनके क्वेश्चंस ढूंढ ढूंढ के आपको करने हैं, देखने हैं और आपको समझने हैं। इफ इन केस यू हैव एनी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन होता है, कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स लिखो। मैं आपके उन डाउट्स के लिए स्पेशली वीडियोस बनाऊंगा। बच्चों जैसे कि अभी हमने समझा कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट कौन से होते हैं और नेशनल प्रोडक्ट कौन से होते हैं, हमने इसका थ्योरेटिकल पोर्शन जो है वो खत्म कर लिया। अब इसका न्यूमेरिकल पोर्शन कैसे करते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं, हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नेशनल प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं या नेशनल प्रोडक्ट को डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो ये सीखने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। बच्चों जैसे फॉर एग्जांपल डोमेस्टिक प्रोडक्ट 1000 मैंने निकाला और मेरे पास क्वेश्चन में है कि फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड 200, मतलब बाहर से जो पैसा आ रहा है वो 200 आ रहा है, और फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, मैं जो हूं, मैं मींस इंडिया जो है, इंडिया से बाहर जो पैसा पे कर रहा है फैक्टर इनकम का वो कर रहा है 100 रुपए। तो वो पूछ रहे बताओ जरा नेशनल प्रोडक्ट कैसे आएगा, नेशनल प्रोडक्ट का सॉल्यूशन आप कैसे करोगे। तो बच्चों देखो हमारे पास डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास है 1000। अब मैंने आपको कहा था नेशनल प्रोडक्ट के अंदर जो भी पैसा आएगा वो इंक्लूड होगा, जो पैसा जा रहा है वो एक्सक्लूड कर दो। तो हमारे पास क्या आ रहा है, मेरे पास 200 रुपए आ रहा है और 100 रुपए जा रहा है। तो ये फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड, इस इतने से लंबे के चिट्ठे को मैं शॉर्ट में क्या लिखता हूं, फीफा। फीफा बोले तो वर्ल्ड कप नहीं बेटा, फीफा बोले तो फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड कितना है 200 रुपए। तो ये 200 रुपए होएगा प्लस, और फीटा बोले तो टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, बाहर देश कितना जा रहा है 100 रुपया। तो ये हो जाएगा माइनस, दोनों को कैलकुलेट करो, 1000 में 200 प्लस किए 1200 में से 100 गया 1100। तो ये जो 1100 है या 1100 है ये मेरा नेशनल प्रोडक्ट निकल के आ गया। तो बच्चों ये जो फीफा और फीटा है, इस फीफा और फीटा को मैं थोड़ा और शॉर्ट में कर दूं तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपके पास है 1000। डोमेस्टिक प्रोडक्ट से मुझे नेशनल प्रोडक्ट पे जाना है, तो नेशनल प्रोडक्ट पे जाने के लिए मुझे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालना पड़ेगा। तो NFIA कैसे निकलता है बच्चों, NFIA इज इक्वल टू फीफा माइनस फीटा। ये आप इन दोनों को जब आप सॉल्व करते हो तो उसको आप क्या कहते हो, NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। NFIA का मतलब क्या है बच्चों, कि जो पैसा आया और जो पैसा गया दोनों का डिफरेंस जो है, कि फाइनली मेरे पास कुछ आया है कि फाइनली मेरे पास से कुछ गया है। जैसे कि 200 रुपए मेरे पास आए थे और 100 रुपए मेरे यहां से गए थे, तो नेट कितना है, नेट है 100 रुपए। कि नेट जो है पैसा जो मेरे को मिला है वो मेरे पास कितना है 100 रुपए। तो NFIA कितना हो गया 100 रुपीज। तो हमारे पास नेशनल प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, इन दोनों को प्लस कर लो 1100। आई होप सो पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। अब इसी तरीके से अगर जो मैं एक और क्वेश्चन लूं बच्चों, जिसमें मैं अपना डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो कर लूं 4000, इनकम फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड जो है वो मैं ले लूं 100, और फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड वो मैं ले लूं 200। तो अब क्या होगा क्वेश्चन, भाई बच्चों डोमेस्टिक प्रोडक्ट रिमेन सेम, डोमेस्टिक प्रोडक्ट 4000, NFIA मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें प्लस करना पड़ेगा। तो प्लस NFIA करूंगा तो NFIA फीफा कितना है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 100 रुपीज, ये मेरे पास है इस बार 100 रुपीज, और मेरे पास फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड गया कितना है 200 रुपीज, आया कितना 100, गया कितना 200। तो जो डिफरेंस आएगा
वो आएगा माइनस का 100, मतलब मेरे देश से 100 रुपए गया है। अब मुझे NFIA क्या करना था, प्लस करना था। डोमेस्टिक प्रोडक्ट में नेट फैक्टर इनकम जो भी है वो मैं प्लस कर लूंगा, लेकिन मेरे पास आया क्या, माइनस का 100। तो प्लस माइनस माइनस, अब ये प्लस और माइनस क्यों हुआ बच्चों, डोमेस्टिक में प्लस करता हूं NFIA, डोमेस्टिक में हमेशा हम NFIA को प्लस करते हैं, लेकिन NFIA की वैल्यू आ क्या रही है ये भी तो चेक करनी पड़ेगी। तो NFIA की वैल्यू 100 तो मेरे को मिला है, 200 गया है, तो नेगेटिव 100 आ रही है। भले ही या प्लस हो, लेकिन ये नेगेटिव का 100 है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये साइन खत्म, तो माइनस का साइन रह गया। तो मेरे पास जो नेट प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट जो है वो मेरे पास 3900 का रह गया। आई होप सो क्वेश्चन समझ में आया हो। अब बच्चों एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें ये 4000 एज इट इज रख रहा हूं, और इस बार मैं कह रहा हूं मेरे पास नेट फैक्टर जो रिसीव हुआ है वो भी 100 है और जो पेड हुआ है वो भी 100 है। तो बच्चों डोमेस्टिक इनकम अगेन 4000 रिमेन सेम, NFIA को प्लस करना है तब जाके मेरा नेट प्रोडक्ट निकलेगा। तो जरा NFIA को प्लस करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, फीफा माइनस फीटा। तो फीफा कितना है मेरे पास, फीफा मेरे पास है फ्रॉम अब्रॉड से कितना पैसा आया, 100 रुपए आया। गया कितना पैसा है, गया इस बार 100 रुपए ही है। तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास नील बटा सन्ना का बचा, जितना आया उतना ही चला गया, तो कुछ भी नहीं बचा। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो था अब वही नेशनल प्रोडक्ट, क्योंकि प्लस तो कुछ हुआ ही नहीं, तो जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट था वही नेशनल प्रोडक्ट रह गया। बच्चों आई होप सो तीनों तरीके आपको समझ में आए हों। अगर जो मेरा फीटा ज्यादा होगा, जो हमने पीछे वाला क्वेश्चन, जस्ट इससे पीछे वाला जो क्वेश्चन किया, फीटा ज्यादा होगा तो मेरा NFIA नेगेटिव में आएगा। अगर जो मेरा फीटा ज्यादा होगा तो NFIA नेगेटिव में आएगा, और उसको नेगेटिव के तरफ, पूरी नेगेटिव की वैल्यू के साथ ही उठा के यहां रखना है। यहाँ पे जो भी साइन होगा उसके साथ प्लस माइनस करके फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से मेरा डोमेस्टिक प्रोडक्ट से आप नेशनल प्रोडक्ट निकाल सकते हो। इन केस बच्चों क्वेश्चन में डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जगह वो कहें नेशनल प्रोडक्ट हमने आपको दे दिया और आप डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालो, तो कैसे निकालोगे, तो जरा देखते हैं बच्चों क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन ये है आपके पास। अब हमने कहा कि मेरे पास नेशनल प्रोडक्ट जो है होता है 4000, फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से जो पैसा आया वो तो आया 200, और जो पैसा बाहर गया है वो गया है 200 रुपए। तो हो गया। अब बताओ मेरा डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है। अब मुझे यहां से यहां जाना है, तो जब यहां से यहां जाना है तो पिक्चर को उल्टी कर दो। उल्टी कैसे हुई पिक्चर भैया, हमारे पास अभी क्या है, मेरे पास अभी है नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल प्रोडक्ट कितना अपने पे 4000, ठीक है जी 4000। NFIA को यहां पे क्या करूंगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट में NFIA को प्लस करता हूं तब जाके मेरा नेशनल प्रोडक्ट निकलता है। डोमेस्टिक में नेशनल प्रोडक्ट निकालने के लिए NFIA को मुझे क्या करना पड़ रहा था, प्लस करना पड़ रहा था, लेकिन जब नेशनल से डोमेस्टिक में जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा। कैसे हो जाएगा जरा समझो बच्चों। देखो नेशनल प्रोडक्ट को निकालने के लिए मुझे डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे प्लस करना पड़ता था NFIA। अब मुझे डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है और नेशनल प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, नेशनल प्रोडक्ट माइनस NFIA इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आई होप सो इतनी मैथ तो सबको आती होगी, है ना, इतनी मैथ तो सबको आती है कि यहाँ की चीज यहाँ ही तो माइनस, दैट्स इट। सेम काम यहाँ करना है। नेशनल प्रोडक्ट में मुझे माइनस करना पड़ेगा, क्या माइनस करना पड़ेगा, NFIA। अब NFIA निकालने के लिए जरा मेरे पास नेट फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड, जो पैसा बाहर से आया है वो होता है अपने पास 200 रुपया, जो पैसा बाहर गया है वो मेरे पास 100 रुपया, दोनों का डिफरेंस 100, तो 100 रुपए मेरे पास आए हैं। तो NFIA मैं यहाँ पे कितना माइनस करूंगा, 100 माइनस कर लूंगा, और दोनों को माइनस करके क्या आपके पास आ रहा है 3900। तो 3900 आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकल के आ गया। आई होप सो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। तो हमको क्या समझ में आया, हमको ये बात समझ में आई कि जब आपको डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट की तरफ जाना होता है तो आपको NFIA को प्लस करना होता है, और जब आपको नेशनल प्रोडक्ट से
डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे जाना होता है तो आपको हटाना पड़ता है NFIA को। आई होप सो पॉइंट क्लियर हो। इसको मैं एक और तरीके से लिख देता हूं जिससे आपको पिक्चर और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो बच्चों डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए मुझे वो सारा का सारा पैसा जोड़ना है जो मेरे पास बाहर से आया गया है उसका नेट। वो कैसे निकालना है, वो ऐसे निकालना है, NFIA उसमें जोड़ देना, नेट फैक्टर जो भी इनकम मेरे को आ रही है। अगर जो मेरे को नेशनल से डोमेस्टिक, मुझे सिर्फ डोमेस्टिक का देखना है तो जो बाहर से इनकम आ रही है उसको हटा दो, तो उसमें मैं माइनस कर दूंगा NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब बच्चों मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, वो क्वेश्चंस आप घर पे बैठ के कीजिए, चेकआउट कीजिए आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। बच्चों ये कुछ क्वेश्चंस है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, इनको वीडियो पॉज कीजिए और इनको पहले खुद करने की कोशिश कीजिए और बाद में इसके आंसर चेकआउट कीजिए कि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे डोमेस्टिक प्रोडक्ट से मेरे को नेशनल प्रोडक्ट पे जाना है, तो डोमेस्टिक से नेशन पे जाने के लिए, डोमेस्टिक से नेशन पे जाने के लिए NFIA को प्लस करना है, तो दोनों को प्लस कर दो तो आपका आंसर आ गया 1100, आपका नेशनल प्रोडक्ट का आंसर। दूसरे में इसने कहा नेशनल से मेरे को डोमेस्टिक, नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है तो माइनस NFIA, तो दोनों को कर दो माइनस, तो आपका आ जाएगा 1500, सिंपल। तीसरे में उसने कहा है कि डोमेस्टिक से नेशन पे जाना है, तो डोमेस्टिक से नेशन पे जाना है। अब डोमेस्टिक से नेशन पे जाने के लिए मुझे NFIA निकालना है, तो NFIA का फॉर्मूला क्या होता है, NFIA इज इक्वल टू फीफा माइनस फीटा फ्रॉम अब्रॉड से टू अब्रॉड को माइनस कर लो, तो दोनों को माइनस 200 में से 100 गया, 100 आया। तो अब इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, डोमेस्टिक से नेशन पे जाना है, डोमेस्टिक से नेशन पे जाना है तो NFIA प्लस, NFIA मेरा आ गया 100, तो दोनों को कर दो प्लस 1600। फिर उसके बाद नेशनल प्रोडक्ट से डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे जाना है, नेशनल प्रोडक्ट से मुझे डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे जाना है, तो नेशनल से डोमेस्टिक माइनस NFIA, तो इन दोनों का डिफरेंस फीफा माइनस फीटा, तो फीफा मेरे पास 300, फीटा 200, तो NFIA मेरे पास 100, तो NFIA मेरे पास आ गया 100, तो 4000 में से 100 को मेरे को क्या करना पड़ेगा माइनस, तो ये मेरे पास आ गया 3900। आई होप सो क्वेश्चंस आपको समझ में आए हो बच्चों। अगर जो वीडियो पसंद आया तो बच्चों सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे मेरी इस मेहनत को यूटिलाइज कर सके और अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड कर सके। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम लोग बच्चों हमारी नेक्स्ट वीडियो।